डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम हमारी अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हमारी सीरीज है, उसमें हम जो है वो छठी सीरीज आज ले रहे हैं और हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर और देखते हैं ताकि आप इन प्रश्नों की एक्सरसाइज जो है अपने घर पर भी अच्छी तरह से कर सकें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पहला प्रश्न है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो आप देखिए क्या क्या है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम पर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो चार ऑप्शन हैं और हम लोग जानते हैं मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें चार प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु में हम जानते हैं चार प्रतिरोध P, Q, R और S एक ब्रिज की फॉर्म में हो, और जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो तो P/Q बराबर R/S होता है। इसी कंसेप्ट को अपन मीटर सेतु में भी काम में लेते हैं। P, Q, R ज्ञात हो तो S का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मीटर सेतु जो है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रश्न संख्या 2, 20 ओम, 40 ओम एवं 60 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 20 ohm, 40 ohm and 60 ohm are connected in series combination, then equivalent resistance है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हो जाएगा RS बराबर 20 प्लस 40 प्लस 60 और ये आंसर हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 60 दैट इज 120 ओम। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 120 ओम। अब इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रेरणिक प्रतिघात का SI मात्रक है। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ये पहले ये समझें अपन। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हमारी, वह इंडक्टेंस के द्वारा जो कुंडली हमारी जो जिसका प्रेरकत्व है उसमें, उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध है, और उसका सूत्र भी हमारे पास है XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। प्रेरणिक प्रतिघात जो प्रेरकत्व वाली कुंडली है हमारी, इंडक्टिव कॉइल जो हमारी है, उसके द्वारा AC के मार्ग में जो अवरोध है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध है, उसको व्यक्त करता है। तो धारा के मार्ग में अवरोध अर्थात यह प्रतिरोध के जैसा ही है। ठीक है, अर्थात इसका व्यवहार वही होता है जैसा प्रतिरोध का होता है, धारा का विरोध करना या धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो इसका SI मात्रक ओम होगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वह सही होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के संपूर्ण चक्र के लिए माध्य मान अर्थात औसत मान होता है। इन AC सर्किट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। देखिए एवरेज वैल्यू किसके लिए चाहिए, पूरे साइकिल के लिए चाहिए। पूरे साइकिल को आप जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे साइकिल के लिए, तो आप देखिए पहले साइकिल को समझिए। तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए पॉजिटिव हाफ है, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आप देखिए जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वैसा ही नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू और AC और कंप्लीट साइकिल शुड बी 0। वैसे अपन एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला है I एवरेज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 to T I dt, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे I की I0 साइन ओमेगा T और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऑप्शन, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो है वह 0 होता है। तो बी ऑप्शन जो है वह अपना सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब अपन 5वां प्रश्न देखें। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। तो इसमें धारा और विभवांतर में कला के बारे में बात की गई है।
तो जैसा अपन जानते हैं पाई कोण नहीं होता है, या तो 0 होता है या π/2 होता है ना। प्रत्यावर्त तो थोड़ा सा यहाँ पर अपन ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 0 या π/2 होता तो आंसर अपना, क्योंकि 0 तो इसमें है नहीं तो ए और बी में से होगा। और फिर अपन बात करते हैं प्रेरक तत्व में कौन आगे रहता है, विभवांतर आगे रहता है, धारा पीछे रहती है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे धारा विभवांतर से कला में π/2 कोण पीछे रहती है। दैट विल बी योर ऑप्शन बी। करंट लेग्स पोटेंशियल डिफरेंस बाई π/2 एंगल, तो ये अपना ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन अग्र बायस में होता है? इन ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फॉरवर्ड बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस में कौन होता है, तो यहाँ पर अपने को कई ऑप्शंस दे रखे हैं, उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक संग्राहक संधि, आधार संग्राहक संधि। तो यहाँ पर इमीटर बेस्ड जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में होती है, इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। जो संग्राहक आधार संधि होती है वह उत्क्रम बायस में होती है। तो यहाँ पर अग्र बायस की बात की गई है, ए ऑप्शन सही होगा, उत्सर्जक आधार संधि, इमीटर बेस्ड जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनता है? जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने वाले होगी तो उसमें उसके एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुतायत में हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो बी ऑप्शन जो है इसका वह सही होगा, तो हम इसको लिखेंगे बी इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला फोटोन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। देखिए, a photon having energy 4.0 electron volt is incident on a surface having work function 1.2 electron volt. Kinetic energy of emitted electron is। देखिए पहले तो हम देखें फोटोन की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है। तो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको अपन देखें, तो ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अपना ऑप्शन सी सही होगा, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। हम लोग कहेंगे कि सब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा में से कार्यफलन निकल जाएगी, या इसको बहुत संक्षेप में कहें तो एक फोटोन गिरेगा सतह पर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ऊर्जा वाला, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर आने के लिए आवश्यक है, वो कार्यफलन के रूप में काम आ जाएगी। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो काम आ गई, बाकी बची जो इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा के रूप में 4 माइनस 1.2 ये हो जाएगा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखिए, नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में काम में लिया जाता है। द सब्सटेंस यूज्ड एज कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। शीतलक का कार्य क्या है? शीतलक कार्य नाभिकीय भट्टी में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको नाभिकीय भट्टी से समय समय पर हटाना और उसे काम में लेना। तो उसके लिए शीतलक के रूप में हम इन ऑप्शंस में से, ऑप्शन है हमारे पास कैडमियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और जल। तो जल जो है वह सही ऑप्शन होगा। जल जो है वो शीतलक के रूप में काम में लिया जाएगा। जल से क्या होगा? भाप बन जाएगी और वह भाप टरबाइन को रन करने के काम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो जल डी ऑप्शन है हमारा वाटर, वह सही है उत्तर। एक प्रश्न और देख रहे हैं अपन, लेसर के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एक्शन फॉर लेसर? जनसंख्या विस्फोट, नाभिकीय विखंडन,
जनसंख्या प्रतिलोमन, इनमें से कोई नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड नन ऑफ द अबोव। तो अपन लेसर के बारे में बात कर चुके हैं थ्योरी में। जनसंख्या प्रतिलोमन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये महत्वपूर्ण क्रिया है जो वहाँ पर लेसर के लिए आवश्यक है। तो अपना ऑप्शन जो है वह सी सही होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन सी। तो इस प्रकार से आज अपन ने जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज है फिजिक्स के लिए, अप्लाइड फिजिक्स के लिए 102 कोड के लिए, वो में अपन ने कुछ प्रश्न देखे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।